जय हिंद स्टूडेंट्स। क्लास 11 प्रश्न बैंक चल रही है बच्चों। चैप्टर 7 परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस के सम्स आज हम ले रहे हैं। फर्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ये 11 है। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी मेड फ्रॉम द वर्ड रतलाम। रतलाम के अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? तो 1 2 3 4 5 6। तो फैक्टोरियल 6 तो बच्चों होगा, है ना। लेकिन यहाँ पर ए देखिए आप 2 बार आया है, तो अपॉन में आ जाएगा फैक्टोरियल 2। अब रीजन सब हम चैप्टर पूरा पढ़ चुके हैं, ये तो हम केवल अच्छा चलो फैक्टोरियल 6 का कितना होता है वैल्यू आपको याद होगी 720 होती है ना। अपॉन 2 करने से कितना आ जाएगा 360। दैट्स ऑल। तो अपना आंसर है बी पार्ट 360। नाउ इफ NC12 is equal to NC8 then what will be the value of n? तो ये भी सिंपल है। NC12 is equal to NC8 सॉल्व कैसे करते हैं अभी छोड़ो। 12 + 8 N20 आ जाएगा। कैसे आपको तरीका भी आता ही होगा। NC12 is equal to NCn-r होता है ना। NCr is equal to NCn-r, ये फॉर्मूला होता है ना। तो वो मैंने यहाँ पर अप्लाई कर दिया। अब मैं इन दोनों को कंपेयर करवा रही हूँ, तो n आ जाएगा 20, जो मैंने डायरेक्ट बता दिया था। वैसे भी आप याद रख लो कि 12 + 8 करने से जो आता है वही हमारा n होता है। तो आंसर विल बी 20। ओके। थर्ड है NPR इज इक्वल टू NCR 720 टाइम्स। तो R क्या होगा? तो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-r, तो बच्चों ये हो गया NPR, है ना, इज इक्वल टू 720 इंटू NCR क्या होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n-r। थोड़ी सी गलती ये हो जाती है, लिखते समय याद नहीं रहता कि NCR इज इक्वल टू NPR अपॉन फैक्टोरियल r होता है। इस चीज़ को हम यूज़ कर लेते थोड़ा जल्दी हो जाता। चलिए नहीं माइंड में आया एकदम से, अब आया। 1 से कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो ये इधर आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा फैक्टोरियल r इज इक्वल टू 720। और 720 किसके फैक्टोरियल की वैल्यू होती है? अभी अभी हमने देखा फैक्टोरियल 6। तो हमारा आंसर होगा 6। ओके। देखो क्या है कि ये OT है ना, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। इन पर बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं देना है और ऐसा भी नहीं कि जल्दबाजी में गलत हो जाए। कुछ ट्रिक्स भी लगती है कहीं भी, कभी कभी। अभी तो डायरेक्ट थे तो मैंने डायरेक्ट कर दी, कोई ट्रिक आएगी तो ट्रिक भी बता देंगे। अब ये है 1 अपॉन फैक्टोरियल ऑफ -r। किसी भी निगेटिव टर्म का जो फैक्टोरियल होता है ना बच्चों, वो इन्फिनिटी होता है, याद रखना। ठीक है, क्यों होता है कैसे होता है उसमें अभी हमें नहीं पढ़ना, पढ़ते समय हमने पढ़ा था शायद। अब ये 1 अपॉन इन्फिनिटी होगा, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी मीन 0। कैसे? 1 अपॉन 0। इन्फिनिटी क्या होता है? 1 अपॉन 0 को तो इन्फिनिटी कहते हैं। 0 ऊपर आ गया तो 0, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी हमेशा 0 होता है। तो हमारा आंसर हो गया 0। नाउ 3 men board in a train. 5 seats were vacant. इन हाउ मैनी वेज कैन दे सिट। 5 सीट्स खाली थी जब वो आदमी ट्रेन में चढ़े, है ना। तो वो कितनी तरीके से, 3 आदमी चढ़े थे और 5 सीट खाली थी, तो वो कितने प्रकार से बैठ सकते हैं? उनको 5 में से 3 सीट घेरनी है ना। तो आउट ऑफ 5 दे हैव टू ऑक्यूपाई 3 ओनली। तो बस 5p3 हमारा आंसर होगा। इसको सॉल्व करते हैं। फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 आ जाएगा। तो 5 इंटू 4 इंटू 3, 5 4 ज़ा 23 ज़ा 60। ओके, 60 अपना आंसर हो गया। नाउ नेक्स्ट है NC2 is to NC4. NC2 is to NC4 is equal to 2 upon 1. Then what will be the value of n? बच्चों अगर मैं इसको सीधे रास्ते से आपको लेकर जाऊं तो रास्ता काफ़ी लंबा है। फिर क्या करें? फिर हम आंसर्स पुट करके देखते हैं किसको रखने से हमको 2:1 मिल रहा है। दैट विल बी द ईजियर वे। तो छोटे से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ज़्यादा बड़ा होगा नहीं, मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि रेशो 2:1 और NC2 NC4, तो लगता है 5 से स्टार्ट करना चाहिए। तो चलिए हम लिखते हैं 5C2, अपॉन में लिखेंगे 5C4। ओके, करके देखते हैं। 5C2 कितना होगा? 5 इंटू 4 अपॉन 2। 5C4 होगा ओनली 5। ये कैसे? ये भी मैंने आपको ट्रिक बताई थी
कि क्या होता है, जैसे कि 5C2 है, आपको 5 को 2 स्टेप उल्टा चलाना है, यानी कि 5 × 4 बस, अपॉन में फैक्टोरियल 2 जो कि 2 ही होता है, ये तरीका है। और 5C4 है, 5C4 है, इसको आप 5C1 भी लिख सकते हो, क्योंकि NCR इज इक्वल टू NCN-R। तो उससे 5 आ जाएगा, तो 5 से 5 कैंसिल, ये 2 तो अरे वाह, ये तो फर्स्ट में आ गया 2:1 रेशो, ज़्यादा हमको दूसरा भी ट्राई नहीं करना पड़ा। तो अपना आंसर है 5। हाँ बच्चों, अगर डायरेक्ट करोगे ना तो इसमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, वर्ग समीकरण बनेगी, जो आपका काफ़ी समय लेगी, और ये 1 नंबर का सवाल है ना। चलिए नेक्स्ट, how many numbers of 3 digits can be formed from the digits 2, 3, 4, 5, 6? तो 1, 2, 3, 4, 5, 5 अंक हैं और 3 डिजिट के आपको नंबर्स बनाने हैं। तो 5P3, इसमें तो कुछ है ही नहीं। तो 5P3 दैट मीन्स फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 5 कितना होता है? फैक्टोरियल 5 होता है बच्चों 120, 120 अपॉन 2 किया तो कितना आ गया? 60। सो आवर आंसर इज 60। ये रहा सी पार्ट, ठीक है। नाउ वैल्यू ऑफ 9C4 विल बी। अब ये क्या बचपना है ना, इतना सब सीखने के बाद बोल रहे हैं 9C4, ओके। 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, 9 को 4 स्टेप्स उल्टा चलाइए, अपॉन फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल 4 कितना होता है? 24 होता है। 8 1 ज़ार 8, 8 3 ज़ार 24, 3 2 ज़ार 6, ठीक है। 9 7 ज़ार 63 इंटू 2 किया तो 126। तो योर आंसर इज 126। गॉट इट? Now, if NC4 is equal to NC14 is equal to NC16, then the value of 32CN will be। ये आप ऑब्जर्वेशन से ओरल भी कर सकते हो। देखो 14 और 16 ऐड कर दोगे तो n आ जाएगा, अभी अभी चर्चा की थी। n बच्चों हमको मिल गया 30। अब हमको क्या बताना है? हमको बताना है 32C30। और 32C30 मीन्स 32C2 आपको बताया ना, NCR इज इक्वल टू NCN-R। 32C2 कैसे ओपन करोगे? 32 इंटू 31 अपॉन 2, ये आपने किया कैंसिल। 16 1 ज़ार 16, 48 4 96 विल बी योर आंसर। सो सी पार्ट अगेन। Now next, value of n-1 and factorial n-2 will be। क्या होगा? ये होगा फैक्टोरियल n। 3 आंसर सी पर आ गए, बल्कि ये भी मुझे लगता है C60 ही था जहाँ तक मुझे याद है। तो फैक्टोरियल n होगा, आपको मालूम है ना। देखो इसको ऐसे देख लो, 10 है, फिर लिखा है 9 और फिर लिखा है फैक्टोरियल 8। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये फैक्टोरियल 10 है। ऐसे ही यहाँ लिखा है n, यहाँ लिखा है n-1 और फैक्टोरियल में लिखा है n-2। तो ये क्या है फिर? फैक्टोरियल n। ओके, तो ये भी हुआ। लास्ट है, इफ n इज इक्वल टू 6 एंड r इज इक्वल टू 2, क्या बचपना है? बचपना है कि नहीं, बताइए आप। ये हो गया फैक्टोरियल 6 है ना, और अपॉन आ जाएगा फैक्टोरियल 4। तो 6 इंटू 5 दैट इज 30। अगेन सी, बाबा रे, यहाँ से जो सी की चेन शुरू हुई सब सी ही आ रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है फिल इन द ब्लैंक्स। Number of permutations from the word Bhopal are 1 2 3 4 5 6 फैक्टोरियल 6, दैट्स ऑल, है ना, क्योंकि कुछ रिपीट तो हो नहीं रहा। फैक्टोरियल 6 मीन्स 720। तीसरी बार आ गया ये। वैल्यू ऑफ फैक्टोरियल 0 इज 1। ये हमने अपने वीडियो में जब पढ़ा रहे थे तब सिखाया था कि क्यों होता है 1। NPR, अरे बाबा रे, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-r। If 10PR is equal to 720, then the value of R is, चलो कुछ करने लायक तो आया। 10PR means what? Factorial 10 upon factorial 10-r according to the definition is equal to 720. Got it? अब क्या होगा ये? इसको हम ओपन करते हैं, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 और रोक देते हैं फैक्टोरियल 6 पर।
अपॉन फैक्टोरियल 10 माइनस आर इज इक्वल टू 720, ठीक है ना। तो ये फैक्टोरियल ये कैंसिल हो गया। नाउ ये हो गया 8 9 ज़ार 72 और ये 10, तो ये कितना हो गया बेटा 720। मैं जानबूझकर इसको अलग लिख रही हूँ और इंटू 7 अलग लिख रही हूँ। रीज़न अभी आपको समझ में आएगा कि अगर आपको फैक्टोरियल 7 5040 होता है, ये आपको याद है, फिर तो ठीक है, फिर तो कर दो मल्टीप्लाई। अगर याद नहीं है तो 720 तो याद रहता ही है ना सभी को, और फिर इंटू 7 ये हो गया। तो फैक्टोरियल 720 क्या है बच्चों, ये है फैक्टोरियल 6 इंटू 7। अगर आपको फैक्टोरियल 7 की वैल्यू याद है तब तो इन सबको मल्टीप्लाई कर दोगे तो 5040 आएगा, तो डायरेक्ट फैक्टोरियल 7 आप लिख पाओगे। अब ये हो गया, अब इनको कंपेयर करा दो। 7 इज इक्वल टू 10 माइनस आर, तो आर इज इक्वल टू 3। करने के बाद अगर आपके पास टाइम बच जाता है तो आप यहाँ पर 10p3 करके चेक भी कर सकते हो कि 720 आ रहा है कि नहीं। बस तो आ ही रहा है। नाउ डैश वर्ड्स कैन बी मेड फ्रॉम द वर्ड इंदौर। इसमें कुछ रिपीट तो हो नहीं रहा, तो 1 2 3 4 5 6 अगेन फैक्टोरियल 6 या फिर 720, दो में से कुछ भी लिख सकते हो। 3 persons entered in a bus, 5 seats are vacant, they can sit in। अभी तो किया, जस्ट अभी किया कि 5 सीट हैं, 5 में से उनको 3 गिरनी है, 5p3। वैल्यू ऑफ NP 0, वैसे तो आपको याद रखनी चाहिए, लेकिन अगर याद नहीं है तो कोई गुनाह नहीं है, करके देख लेंगे, 1 आ जाएगा, ठीक है। अब आंसर इन 1 वर्ड और 1 सेंटेंस ये रहा। इसको तो सॉल्व करके दिखाना ही पड़ेगा, बच नहीं सकते हैं। 1 अपॉन फैक्टोरियल 9 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 10 इज इक्वल टू x अपॉन फैक्टोरियल। हालांकि बच्चों ये बुक का क्वेश्चन है ना, बाहर का नहीं है। एलसीएम लिया, फैक्टोरियल 9 और फैक्टोरियल 10 में फैक्टोरियल 10 बड़ा होता है। फैक्टोरियल 10 को फैक्टोरियल 9 से डिवाइड करेंगे तो केवल 10 बचेगा। ये हो गया x अपॉन फैक्टोरियल 11। अब ये 11 है, 10 प्लस 1 11 है। फैक्टोरियल 11 को ऊपर ले आइए और नीचे कौन है, फैक्टोरियल 10। दिख रहा है, थोड़ा सा कंजस्टेड हो गया, नो इशू। 11 इंटू, अब ये फैक्टोरियल 11 है, इसको हम 11 फैक्टोरियल 10 ऐसे ओपन कर सकते हैं, और नीचे फैक्टोरियल 10 है ही, तो कैंसिल हो गया। तो x की वैल्यू आ रही है 121। ये आंसर आ जाएगा 121। एक बार मैं चेक और कर लूँ कि कहीं ज़रा सी भी कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई है। नहीं, करेक्ट है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, n minus 2 is equal to 60, then find the value of n। ओके, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n minus 2 is equal to, it is given 60। now factorial n upon factorial n minus n plus 2, 60 ये कैंसिल। फैक्टोरियल n कितना आ गया 120, ये फैक्टोरियल 2 है ना, 2 इधर मल्टीप्लाई हो गया, और फैक्टोरियल किसका 120 होता है, 5 का, है ना। तो आपका आंसर है n इज इक्वल टू 5। गॉट इट। हाउ मैनी परमिटेशंस कैन बी मेड फ्रॉम द वर्ड फैक्टर्स। तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, लेकिन कुछ भी रिपीट भी नहीं हो रहा है। तो फैक्टोरियल 7 आंसर इट इज़ 5040, याद है तो बहुत अच्छी बात है। हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स 1 to 9 इफ नो डिजिट्स रिपीटेड। देखो 3 डिजिट नंबर बनाना है, 1 2 3, 9 डिजिट है 1 से लेके 9 तक, तो पहले प्लेस को चॉइस मिल गई 9। अब रिपीट नहीं करना है, तो दूसरे के लिए रह गई 8 और तीसरे के लिए रह गई 7। 9 8 ज़ार 72 इंटू 7, 7 2 ज़ार 14 व 504। एक बार करके देख लो। सो करेक्ट है ये 504। हाउ मैनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। एक सर्कल पर 21 पॉइंट हैं, कोई भी 2 जोड़ते जाओ, कॉर्ड बनाते जाओ। अब आपने ए को बी से ज्वाइन किया, या तो बी से ए को, बात तो एक ही है, कॉर्ड तो एक ही काउंट होगी, यानी कि कॉम्बिनेशन। अगर ए से बी में 1 और बी से ए में 2 काउंट होती तो परम्यूटेशन,
ठीक, तो अभी 2 चुननी है केवल और कॉर्ड बनानी है। तो 21C2, तो 21 को 2 स्टेप उल्टा चलाओ और नीचे 2, तो ये 10 आंसर इज 210। ये भी बुक का ही है। In how many ways 3 letters can be dropped in 5 letter boxes? 3 लेटर्स हैं, 5 लेटर बॉक्स बने। देखो एक चीज़ मैं आपको सिखा रही हूँ, ये शायद ही कोई आपको बताए कि आप लेटर डालते हो किसमें, लेटर बॉक्स में, तो आपका हाथ ऊपर रहता है, यानी कि लेटर ऊपर है, बॉक्स नीचे है कि नहीं? बॉक्स नीचे है, आप इसमें लेटर ड्रॉप कर रहे हो तो लेटर ऊपर है, बॉक्स नीचे है, तो बॉक्स कितने हैं? 5 और लेटर कितने हैं? 3। आपका आंसर होगा 125। इस चीज़ को याद कर लोगे ना तो दिमाग लगाना ही नहीं पड़ेगा। कॉम्पिटिशन्स में ऐसी ट्रिक्स याद करवाई जाती है, कुछ तो मुझे भी आती हैं समय समय पर आपको बताती भी हूँ मैं। तो ये एक ट्रिक है, उनमें से एक ट्रिक है कि लेटर बॉक्स नीचे लगा रहता है, आप ऊपर से लेटर डालते हो तो लेटर बॉक्सेस की संख्या नीचे आएगी और कितने लेटर हैं, जैसे कि पहला लेटर लेके गए, आपके सामने 5 बॉक्स हैं, आपके पास 5 चॉइस हैं। दूसरा लेटर लेके गए, फिर से 5 चॉइस हैं। तीसरा लेटर लेके गए, फिर से 5 चॉइस है, यानी कि 5 to the power 3 चॉइसेस आर देयर, दैट मीन्स योर आंसर इज 125। तो इतना दिमाग लगाना नहीं, सीधे से कर, ठीक। तो ये भी हो गया। अब आपके ओटीज तो हो गए, अब आ गए डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस। Find the number of 4-digit numbers that can be formed using the digits 1, 2, 3, 4, 5 if no digit is repeated. बच्चों ये क्वेश्चन 4 का फर्स्ट पार्ट है, एक्सरसाइज 7.3। How many words can be formed with the letters of the word mathematics? तो जो बुक में नहीं है वो मैंने सॉल्व करके रखे हैं। तो ये मैथमेटिक्स, टोटल लेटर्स कितने हैं? 11। इसमें 2 M है, 2 A है और 2 T है। तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स क्या होंगे? फैक्टोरियल 11 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2। ठीक है, कैलकुलेट कर दिया। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना, हो सकता है छोटा मोटा गड़बड़ हो। नाउ सेकेंड हो गया, थर्ड पर आते हैं। इन हाउ मैनी वेज द टीम ऑफ 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स कैन बी मेड फ्रॉम 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। तो सिंपल है, एकदम बहुत सिंपल है। कॉम्बिनेशन, जब भी सिलेक्शन होता है, चूज करना होता है, कॉम्बिनेशन। 5 लड़के हैं, 3 लड़के लेने हैं, 4 लड़कियां हैं, 3 लड़कियां लेनी है। टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होगा? आउट ऑफ 5 यू हैव टू चूज 3, आउट ऑफ 4 यू हैव टू चूज 3, मल्टीप्लाई देम एंड गेट योर आंसर, इट इज 40। ओके, now question number 4. A bag contains 5 black and 6 red balls. Determine the number of ways in which 2 black and 3 red balls can be selected. It is question number 8, exercise 7.4. How many words with or without meaning can be formed using all the letters of the word equation at a time so that the vowels and consonants occur together? Question number 2 of miscellaneous exercise. ठीक है, now come to the question number 6. From 12 people or persons, in how many ways a committee of 5 persons along with the president? बच्चों ये कमेटी ऑफ 5 मेंबर्स अलॉन्ग विद प्रेसिडेंट कैन बी फॉर्म्ड आना चाहिए, इनकम्प्लीट है ये, कैन बी मेड या कैन बी फॉर्म्ड आना चाहिए। ठीक है, बट ये क्वेश्चन क्लियर नहीं है, क्या कहना चाह रहे हैं? आप समझ पा रहे हैं कि 12 है पर्सन, पीपल, कुछ भी कह दूँ, उसमें से कमेटी बनानी है आपको 5 लोगों की अलॉन्ग विद द प्रेसिडेंट। ये समझ में नहीं आया, क्वेश्चन ही अपने आप में क्लियर नहीं है। फिर भी जो मुझे समझ में आया वो मैंने किया। नंबर ऑफ वेज टू चूज द प्रेसिडेंट, पहले मैंने 12 में से एक प्रेसिडेंट चूज कर लिया, ठीक। अब लोग कितने रह गए? 11। कितने चूज करने हैं? 5, 5 मेंबर बनाने हैं। तो नंबर ऑफ वेज होगा 11C 5। एक तो ये हो सकता है, या फिर ये हो सकता है कि अब 4 मेंबर चूज करने हैं। ठीक है, सो दिस क्वेश्चन इज नॉट क्लियर। प्रेसिडेंट एक निकाल लिया, अब 4 मेंबर बचे तो 11C 4, और अगर अलॉन्ग विद तो अलग भी हो सकता है और साथ भी कुछ क्लियर नहीं है। तो 11C 5, अगर एक प्रेसिडेंट लिया, बाकी 11 में से 5 मेंबर लिए, तो ऐसे होगा। या एक प्रेसिडेंट लिया, बचे 4, तो 11C 4, आई एम नॉट श्योर। ठीक है, मेरे पास तो अगर क्वेश्चन आएगा तो बच्चा ऐसे करेगा तो भी मैं फुल मार्क्स दूंगी, और 11C 4 करके देगा तो भी मैं फुल मार्क्स दूंगी, क्योंकि क्वेश्चन क्लियर नहीं है। ठीक है, 6th हो गया। नाउ 7th है,
हाउ मैनी 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी मेड यूजिंग द डिजिट्स इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। क्वेश्चन 3 है एक्सरसाइज 7.3 का। Determine the number of 5 card combinations out of a deck of 52 cards if each selection of 5 cards has exactly one ace। ये बच्चों इन्होंने दिया है, जो प्रश्न बैंक में दिया है। बुक में किंग है, बाकी पूरा क्वेश्चन सिमिलर है, यहाँ पर एस के लिए है और बुक में किंग के लिए है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है ये मिसलेनियस एक्सरसाइज का। आप सबने करके रखे होंगे। बाय द वे अगर आपने नहीं किए हैं तो आप मेरा पुराना वीडियो जो इस चैप्टर के बने हुए हैं वो देख सकते हो, है ना। 9th, how many numbers can be made greater than 7,000 from the digits 3, 5, 7, 8, 9। 7,000 से बड़े नंबर बनाने हैं। अब 4 डिजिट के होने चाहिए भाई, 7,000 से बड़ा है तो 4 डिजिट का होगा, है ना। फर्स्ट जो अपना प्लेस है वो आप 7 से फिल कर सकते हो, तो 7,000 के बाद के नंबर 7,000 से बड़ा ही बनाएंगे उसको। 8 से भी फिल कर सकते हो और 9 से भी फिल कर सकते हो, है ना। तो 3 चॉइसेस हैं फर्स्ट प्लेस के लिए। सेकंड के लिए पूरी 5, फिर 5, फिर 5, क्योंकि रिपीटेशन और नहीं करना ऐसा कुछ दिया ही नहीं है तो हम रिपीटेशन कर सकते हैं। तो चॉइस फॉर फर्स्ट प्लेस इज 3, 7, 8, 9, है ना। अदर 3 प्लेसेस कैन बी फिल्ड बाय एनी ऑफ द डिजिट। सो टोटल नंबर ऑफ वेज हो गए 375। गॉट इट? ये क्लियर था ना क्वेश्चन एकदम। नाउ 10, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड डॉगमेटिक कैन बी मेड इफ ओ ए आई रिमेन टुगेदर नेवर कम टुगेदर। डॉगमेटिक करके एक वर्ड है, उसके ओ ए आई एक साथ आने चाहिए और एक साथ नहीं आने चाहिए। सो क्वेश्चन नंबर 10 ये देखिए, जस्ट अ मिनट। अब देखिए, टोटल लेटर्स 8 हैं डॉगमेटिक में, ठीक है। नंबर ऑफ वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म्ड कितने होंगे? फैक्टोरियल 8, 40320। ओके, now if we put all vowels o a I together then we can consider it as one letter। ये आप कर चुके हैं ना, ऐसे सवाल कुछ नए तो है नहीं। अब क्या किया, डॉगमेटिक था तो पहले मैंने डी लिख लिया गलती से, ओ ए आई पहले लिख देना चाहिए था, नो इशू। तो डिक तो डी हो गया, फिर ओ ए आई को एक साथ कर दिया और बाकी जो बचे वो 3 ऐसे लिख दिए। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब ये जो 9 थे, 9 के 6 रह गए, सॉरी 8 थे, है ना। 8 के अब 6 रह गए, क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5 और ये पूरा 1 कंसिडर होगा तो 6 रह गए। ओके, तो अब कितने लेटर बन सकते हैं? फैक्टोरियल 6 यानी कि 720। अब ये जो वॉवल्स हैं ए एक साथ आने चाहिए, लेकिन ये तो नहीं बोला कि पहले ओ ही आएगा फिर ए ही आएगा फिर आई ही आएगा, ऐसा तो बोला नहीं। आपस में दे कैन इंटरचेंज देयर प्लेसेस। तो फैक्टोरियल 3 से कितना हो गया? 6। तो ये भी इसमें जोड़ दो यानी कि मल्टीप्लाई कर दो, इनको दे दो मतलब, है ना। तो फैक्टोरियल 3 वेज 6 हो गया, तो 720 इंटू 6। तो ये कौन से वर्ड्स हैं जो जिसमें ये एक साथ आएंगे? ये टोटल थे। टोटल इन्होंने फर्स्ट पार्ट में तो पूछे नहीं थे, लेकिन मैंने निकाल के रख दिए, उसके बाद फर्स्ट पार्ट स्टार्ट किया। तो ये टोटल थे, इसलिए वो वाले हैं जिसमें ओ ए आई एक साथ आ रहे हैं। आपको कौन से चाहिए जिनमें एक साथ नहीं आ रहे हैं? तो ये जो टोटल थे इसमें से एक साथ आ रहे हैं वाले आप माइनस कर दो, तो जो बचे वो ऐसे वर्ड्स बचे जिनमें ये एक साथ नहीं आ रहे। ओके, नाउ come to the question number 11. How many number of permutations of the letters of the word Allahabad can be made? It is example 9 of your book. वहाँ से देख लेना। 12th, in how many ways can one select a cricket team of 11 from 17 players in which only 5 players can bowl if each cricket team of 11 must include exactly 4 bowlers? Question number 7 है exercise 7.4, see from there। 13th, how many words can be made from the word onion if letters can be arranged in any of the way? 2 consonants will not come together। तो ये भी उल्टा चलेगा क्वेश्चन। पहले तो अनियन निकाला, 5 लेटर्स हैं, इसमें भी देख लो जरा सा 5 लेटर का वर्ड है, उसमें भी 2 एन है 2 ए है, नो इशू। टोटल वर्ड्स बना लिए, कितने हो रहे हैं? 30। नाउ पहले में वो क्या कह रहे हैं कि
कैसे भी रखो कोई इशू नहीं है। तो 30 हो गया फर्स्ट का आंसर। सेकंड में वो कह रहे हैं कि दोनों कॉन्सोनेंट्स एक साथ नहीं आने चाहिए। तो बच्चों एक साथ नहीं आने का कोई डायरेक्ट मेथड नहीं होता है, उसके लिए हम क्या करते हैं, एक साथ आना चाहिए ऐसा निकालते हैं। ठीक है, उसके बाद कर लेते हैं। तो नाउ देयर आर 4 लेटर्स। अब ये इनको एक साथ पैक कर दिया तो एक 4 रह गए, और 4 में भी ये 2 ओ है। तो अब ये एन और एन अपनी प्लेस चेंज करेंगे तो पता तो चलेगा नहीं, इसलिए यहाँ पर इनका फैक्टोरियल 2 नहीं होगा। लास्ट क्वेश्चन में ओ आई ए का हुआ था, बिकॉज दे ऑल 3 वर डिफरेंट। तो ये 12। हाँ, अब इसमें ये हो गए एक साथ आने चाहिए। मेरे को लग रहा है ये पूछा था कि एक साथ नहीं आने चाहिए, विल नॉट कम टुगेदर, है ना। तो एक स्टेप यहाँ पर अभी और आएगा। तो ये हो गया एक साथ आने चाहिए, ये हो गए आपके टोटल। तो एक साथ नहीं आने चाहिए में क्या होगा, 30 माइनस 12 दैट इज 18। ये होगा बच्चों आंसर। क्लियर। ये एक साथ आने चाहिए, ये टोटल, तो टोटल में से एक साथ आने चाहिए माइनस किया तो 18। Now come to the question number 14. In how many ways a team of 11 players can be made from the group of 15 players if there is no restriction on selection? One specific player is always selected, one specific player is never be chosen. See the solution. ये देखिए, टोटल पेयर्स हैं 15, चूजन 11, 11 चूज करने हैं। नो रिस्ट्रिक्शन, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो 15C11, है ना। तो कितना आ गया 1365। अब वो कह रहे हैं कि वन स्पेसिफिक प्लेयर शुड ऑलवेज बी चूजन। एक का सिलेक्शन तो पहले से ही पक्का है, इसको तो लेना ही है। तो आपके पास 15 में से एक कम कर दीजिए, 14 चॉइस रह गई, और प्लेयर भी एक सेलेक्ट हो गया। तो प्लेयर्स भी अब आपको केवल 10 ही चुनने हैं, तो 14C10। ठीक। थर्ड केस में ये था कि एक को तो लेना ही नहीं है, उसको पता नहीं है, लेकिन हमने उसको बताया, लेकिन उसको तो लेना ही नहीं है। तो आपके पास चॉइसेस कितनी रह गई, 14, और उस 14 में से अब आपको 11 लेने हैं। तो ये हो गया। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 है मिसलेनियस का। क्वेश्चन नंबर 16 एग्जाम्पल 14 है। क्वेश्चन नंबर 17, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड इंदौर। ये उसमें भी था, MCQs में भी था शायद। ऑल वर्ड्स स्टार्ट फ्रॉम आई, नो वर्ड विल स्टार्ट फ्रॉम आई, स्टार्ट विद आई एंड एंड ऑन ई। इसके बाद ये 4 लेटर्स अलॉन्ग, ये कुछ पता नहीं, शायद मिसिसिपी जो नेक्स्ट क्वेश्चन था उसका दिया है, गॉड नोज, ये कुछ मिसप्रिंट है ना। यहाँ पर देखते हैं, इंदौर में टोटल लेटर्स हैं 6। आई शुड बी ऑन फर्स्ट प्लेस, पहला केस है कि आई को स्टार्टिंग में होना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 6 प्लेसेस हैं, आई की प्लेस तो फिक्स हो गई। अब कौन अपनी चेंज कर सकता है, केवल ये 5। तो लेटर्स लेफ्ट 5, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज 5v5 या फैक्टोरियल 5 डायरेक्ट भी लिख सकते हो, 120। ठीक है। अब दूसरा क्या है, नंबर ऑफ वर्ड्स मेड बाय 6 लेटर्स, अगर पूरे के पूरे 6 ले लिए जाएं तो 720 है। तो वो जिनमें आई फर्स्ट प्लेस पर नहीं आएगा, वो कितने हो गए, 720 माइनस 120। ये देखते हैं। क्वेश्चन पहला है ऑल वर्ड स्टार्ट फ्रॉम आई, फिर है नो वर्ड विल स्टार्ट फ्रॉम आई। तो ऑल निकाल लिए, पहले निकाल लेने चाहिए थे, चलिए हमने बाद में निकाले। तो ये ऑल है, और ये वो है जिनके शुरू में आई आ रहा है। ठीक है। तो कितने बचे जिनमें आई नहीं आ रहा है, माइनस कर दीजिए, 600 हो गया। और थर्ड पार्ट में क्या है, स्टार्ट विद आई एंड एंड ऑन ई। आई से शुरू हो, आई ई पर खत्म हो, तो बचे 4। देखो ना, आई और ई तो फिक्स हो गए, तो 1 2 3 4 यही तो अपनी जगह बदल सकते हैं। फैक्टोरियल 4 दैट इज 24। ठीक है। नाउ इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, एग्जाम क्वेश्चन 10 है एक्सरसाइज 7.3 का। 19th एग्जाम्पल 20 है। 20th क्वेश्चन क्वेश्चन 3 है मिसलेनियस का। 21 क्वेश्चन 6 है मिसलेनियस का, और 22 मैं आपको बता रही हूँ, और 23 भी क्वेश्चन 9 है एक्सरसाइज 7.4 का। Now a bag contains 6 white and 5 red marbles. 4 marbles are taken out. How many ways are there if they are of any color? 4 white and 2 red marbles, all are of red color. Okay. देखो, 6 white हैं, 5 red हैं, टोटल 11 हो गए। अब पहला केस क्या है कि 4 निकालो, चाहे वो किसी भी कलर के आए, नो इशू। तो 11C4 किया 330।
इसके बाद 2 वाइट और 2 रेड आने चाहिए, ठीक है भैया। तो 6 वाइट थे, 6 में से 2 आने चाहिए, और 5 रेड थे तो 5 में से 2 आने चाहिए। इनको सॉल्व किया तो 150। 5 2 10, इतना ही कुछ गड़बड़ है। 5 2 10 और 6 5 30। नहीं, ये 2 भी कैंसिल है, करेक्ट था, करेक्ट था, करेक्ट था, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट में क्या कह रहे हैं? ऑल आर ऑफ रेड कलर, चारों रेड कलर के होने चाहिए। तो चारों रेड कलर के, मुझे क्या लगा, सेम कलर करके मैंने ये कर दिया। चलो चारों रेड कलर का मैं यहाँ पर करती हूँ। देखिए ये होगा आपका 5C4। 5 में से आपको 4 बॉल आनी चाहिए रेड कलर की, है ना। तो फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 माइनस 4, दैट इज 5। इट कैन बी डन इन 5 वेज। तो पार्ट नंबर 3 मैं यहाँ से आपको दिखा दूँ। ऑल आर ऑफ रेड कलर। बच्चों सॉल्व करते समय मुझे क्या कंफ्यूजन हुआ था? ऑल आर ऑफ सेम कलर। तो मैंने एक केस रेड कलर का लिया और एक केस वाइट कलर का लिया और दोनों को ऐड कर दिया, जबकि केवल रेड था। तो ये हो जाएगा 5C4, दैट इज 5। तो इसका आंसर हो जाएगा 5, ठीक। और ये तो हो ही गया, है ना। तो ये आपका करा दिया मैंने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और नहीं तो नेक्स्ट के लिए आप वेट कीजिए। नेक्स्ट शायद अपना सीक्वेंस एंड सीरीज़ है, उसके लिए मैं प्रिपरेशन करती हूँ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद।